बुलंदशहर के यमुनापुरम में झुग्गियों में भीषण आग, सिलेंडर रखे होने से मचा हड़कंप। बुलंदशहर के यमुनापुरम क्षेत्र में स्थित एक प्लांट नंबर 9-8 पर बनी झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से झुग्गियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार इन झुग्गियों में कई परिवार रहते थे, जो सभी पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के समय सभी लोग मजदूरी पर गए हुए थे, जबकि 3 साल का बच्चा महेश झुग्गी के अंदर मौजूद था। गनीमत रही कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आग लगने के समय झुग्गी में कई गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बढ़ गई थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की खास रिपोर्ट। सर, एक मकान में आग लगी है, क्या कारण रहा है और कितना नुकसान है? एक्चुअली मकान में आग नहीं थी। हमारे पास सूचना मिली कि झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है। तत्काल मौके पर गाड़ी रवाना की गई और स्टाफ रवाना किया गया। यहाँ पहुँच करके देखा गया कि कोई शर्मा जी का प्लॉट है, जिन्होंने किराए पे 9-10 परिवारों को झुग्गी लगाने के लिए जगह दे रखी है और ये रेंटल जगह उन्होंने दे रखी है यहाँ पर। और आकर के जब देखा गया तो ये भी संज्ञानित हुआ कि किसी बच्चे के द्वारा यहाँ पे माचिस जलाई गई थी, जिसकी वजह से आग लगी। और इसमें लगभग 2 सिलेंडर जो बड़े वाले हैं वो LPG के ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन इसमें कोई जनहानि नहीं है। और 8-10 जो सिलेंडर एक्स्ट्रा थे, छोटे वाले और बड़े वाले, उनको निकाल करके बाहर कर दिया गया है ताकि आगे फर्दर कोई इंसिडेंट ना हो। आग को भी पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। अच्छा, एक बच्चा भी था 3 साल का, उसकी क्या स्थिति है? अभी कोई यहाँ पे इंजरी की या डेथ की कोई सूचना नहीं है हमारे पास, ना ही कोई यहाँ पे इस टाइप का हमारे को कुछ मामला मिला है। अभी तक जो संज्ञानित हुआ है कि कोई इंजरी नहीं है और कोई भी यहाँ पर कैजुअल्टी नहीं है। एक बच्चे के द्वारा माचिस जलाई गई थी, उसको भी बाहर निकाल लिया गया था इनके द्वारा ही, और मौके पर पहुँच करके आपको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। तो पीछे मकान है, उनमें तो कोई जनहानि? मकानों में क्योंकि हीट काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं और काफ़ी सारी झुग्गियाँ यहाँ पे 9-10 परिवारों की झुग्गियाँ यहाँ पे थी, जिनमें काफ़ी सारा कम्बस्टिबल मटेरियल था। तो आसपास के जो मकान थे उनके अंदर जैसे AC लगा हुआ है या अदर जो वो था, कंडक्शन हीट के द्वारा जो है वो थोड़ा डैमेज हुआ है। कितना समय लगा सर आग बुझाने? आग बुझाने में लगभग अभी आधा घंटे के करीब की मशक्कत के बाद ये आग पूर्ण से बुझाई जा सकती है। ये बताया जा रहा है कि सूचना के करीब 1 घंटे बाद देरी से गाड़ी पहुंची है। अगर 1 घंटे की देरी के बाद गाड़ी पहुंचती तो मे भी यहाँ पे ये पेड़ जो आप हरे देख रहे हैं ये मिलते नहीं। वंदना जी, ये बताइए आग किस तरह से लगी थी और क्या? जब मैं घर आया, खाना मम्मी खाना दे दिया, हमें बैठ गई, तब देखा आग लग गई। बोले मम्मी आग लग गई, तब मैं भाग के आया, सारा उधर से सब बुला के लेके आया, तब आग नहीं गया, तब तो निकल गई सारा। तो एक बच्चा अंदर गई, फिर उसका निकल आया। आप कहाँ गए? बंगल का। नहीं, कहाँ पर गए थे? काम काम करके आया, क्या काम कर? झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना। तो आपको कैसे पता चला कि आग लगी? ये तो आ रहे थे ना, काम निपट गए तो हम तो ये मैं खाना पे बैठ गए ना, इसका लड़का एकदम मैचिस ले गई मेरे पास, उसका हाथ से मैं निकल लिया, फिर दोबारा कहाँ से ले गया पता नहीं मेरा। तब देखा मैं बैठ गई बाहर, तब देखा कि आग लग गई, तब सब तक तुम्हें बुला के लेके आया। ये लड़का सामान क्या क्या जला इसमें? सारा ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैसा है, सब जल गई। तो आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हो गई 6 साल। आप रहने वाले कहाँ पे? बंगल का। कितने लोग रहते थे इस मकान में? 9 परिवार है। बच्चा कितना बड़ा है? ये बच्चा कै साल का? 3 साल का है। अच्छा, शिवानी जी बताइए आग कैसे लगी थी और आप कहाँ पे? ये हम लोग बता नहीं सकते, इसलिए हम लोग सब काम पे निकल गया था। हम लोग सुबह निकल जाते 2-2:30 बजे घर पहुँचते हैं। अभी झुग्गी में कोई है नहीं, वोट डालने के लिए आधा से ज़्यादा गाँव चली गई। हम लोग 2-4 फैमिली यहाँ बन गए, तो बस रास्ते से खबर मिला जो झुग्गी में आग लग गई। कैसे लगी? कैसे लगी ये तो कैसे बताऊँ, हम लोग तो थे ही नहीं झुग्गी में। अभी लाइट से लगाए, कोई लगाया है, ये हम लोगों को पता नहीं। क्या था इसमें जो आग? सब कुछ ये रहने के लिए लोगों को जितना कुछ चाहिए सब कुछ था। 2 महीना का सैलरी था, एक टेडी था, मगर सबसे बड़ा ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हमारा ID प्रूफ सारा था। इसीलिए कोई था उस समय यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। बच्चे क्या नुकसान होना? छोटा एक 3 साल का बच्चा ही था और कोई नहीं। बच्चे ठीक है? ठीक है, बच्चा ठीक है। नुकसान कितना हुआ? नुकसान क्या बताऊँ, अभी हम लोग जितना काम करते सब झुग्गी में छोड़ देते हैं ना। मकान किसका था? नहीं है, जो हम लोगों के शरीर में पहना हुआ एक कपड़ा है, इतना ही है, बाकी कुछ बचा नहीं। मकान किसका था? मकान मालिक का नाम पता नहीं है, मगर आ जाता है, महीना जब लग जाता है आके पैसा ले जाता है। रेंट पे रहते थे? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बंगाल का।
यहीं रहते थे? आज वोट डालने के लिए हम लोग भी निकालने वाला ही था, मगर अभी तो ऐसे हो गया। वोटर आईडी कहाँ का बना हुआ? बंगाल का ही है।